मैया ने ठाकुर जी को सिखा दियो, लाला आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहाँ है? सो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा पता नहीं अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, माने कि लाला तेरे कान कहाँ है? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ अरे नाना ला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहाँ है? सोई ठाकुर जी ऐसे देखे हुए, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने। जा ये तो पता ही ना या कि कान कहाँ है। लाला बताए दे कान कहाँ है, तो बताई ना कान कहाँ है। सोई ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गदमदरा से तो हैं उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहाँ है। सो वाके कान पकड़ के बोले जे रहे कान मैं अपने कान का एक पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण करणामृत में, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है। मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं। और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इतकू करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने की लाला डटे ना है एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ लें और पकड़ के ऐसे अंक में भर लें। लाला निकर के ना है मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला। ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले बीच बीच में हूं कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो। उनकी पत्नी को नाम सीता जी हो। एक दिना पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने एक गर्म श्वास और वह राक्षस ने आके कहा कियो राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसी यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुननो है कि ना सुननो। ठाकुर जी बोले वाह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत गए। और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया और उठ करके ठाकुर जी नेक्स्ट से गोपाल जी 1 साल के हैं बस,
खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में, लाला, अरे लाला जी कहा कर रो है? अरे मेरो लाला, तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया, आज या को तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगो, बाद ना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली, मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण। तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई, मैं तो कन्हैया हूं। मैया तुझे वारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली, आज कान पकड़े, अब नहीं सुनाऊंगी। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में श्लोक है, ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया सुंदर बेणी गूंथती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे और बीच में एक मोर पिछ लगा दे। ठाकुर जी नहा में नहाए। सुबह उठा के यशोदा मैया ताते जलते, नेक नेक गुनगुने जलते, अपनी चुनरी गीली करके वही ते लाला को मुंह पहुंच दे, होठ पहुंच दे, सिर पहुंच दे और सिर पहुंच करके अंग आदि पहुंच करके, लाला है गो तैयार, नहा लियो। ऐसे हैं लाल जी, ऐसे तैयार रह जाएं। और तैयार रहते श्री ठाकुर जी को भूख लगा, इतने में हूं ठाकुर जी थक जाए, मैया तेने आज मैं बहुत जोर से नवाई दी हूं, कुछ खवा, भूख लग रही है। ऐसे लाड़ प्यार के जोड़ा हैं श्री ठाकुर जी। मैया के मन में चिंता उठी, लाला 1 साल को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो लाला को। नंद बाबा सो कही, नंद बाबा ने कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि से प्रार्थना करी। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये इनके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र, पर नंद बाबा को बता नहीं सकते स्पष्ट। सांडिल्य मुनि के मन में भावना है, भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं के कुल गुरु आकर के इनका नामकरण करें। इसलिए सांडिल्य मुनि बार बार ताल देते हैं, कभी कहीं व्यस्तता, कभी कहीं कुछ, इस कारण से 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सांडिल्य मुनि ने यह बात गर्गाचार्य जी से कही कि देखो आपके द्वारा ही नामकरण होना चाहिए उन दोनों बालकों का, पर नंद बाबा को पता ना चले ये योजना, आप सहजी वृंदावन जाओ और उनका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद बाबा सो जाकर के सब ब्रजवासी ने कही, अब सांडिल्य मुनि तो व्यस्त हैं, हम तो ये कहेंगे भैया गर्गाचार्य तो साक्षात आचार्य हैं, इनसे ही नामकरण कराए लो लाला को। और श्री नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी, श्री गर्गाचार्य भगवान ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला को नामकरण कियो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। भैया आपके बड़े लाला को नाम में राम रखूं, पर बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। और छोटे लाला को नाम बोले, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। आपको ये जो छोटा लाला है, या के पहले भी कई जन्म भये, कभी शुक्ल वर्ण को, कभी रक्त वर्ण को, कभी पीत वर्ण को, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं आपको नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। अब जब तक नामकरण नहीं भयो तब तक भी लाला ने क्रोध कमे ने ऊधमी कमे, पर जब ते लाला को नामकरण भयो तब ते तो लाला ने ऊधमन की सवरी हद पार कर दी। ऐसा ऊधम मचा में, ऐसा ऊधम मचा में। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? कृष्ण भूवाचक शब्द है और ण निवृत्ति वाचक शब्द है। जिस कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले
पृथ्वी पर रहने वाले लोग निवृत्त हो जाते हैं, वही है कृष्ण। हम सब कृषि हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, पृथ्वी से जीवित हैं, इसलिए हम सब कृषि हैं। और इस नाम को गाने से हम सबको निवृत्ति मिलेगी। इसीलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। वर्ण भी कृष्ण है, कई भाव भी कृष्ण है, परंतु मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ यही है जिसको गाने से पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी से निवृत्त हो जाते हैं, फिर पुनः नहीं आना पड़ता, वही है कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। पहले ही बता दिया था गर्गाचार्य जी ने, बोले मैया आपके इस बालक के अनेक नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गुण के अनुसार कई नाम और कर्मों के अनुसार आपके लाला के कई नाम। मैया बोले कई में कितने होंगे? बोले हजार हजार भी हो सकते हैं, और सहस्त्र ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के हजार ही नाम हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण के पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी नैकौर बड़े भये और श्री ठाकुर जी 3 बरस के है गए। और जैसे ही लाला 3 बरस के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ ना यहाँ में। एक दिना ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे। बड़ी अम्मा समझे? एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को क्या बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छूने लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल रहे, मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है? अच्छा हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया थे पिताजी थे। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया ठाकुर जी बोले मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है? ए लाला कहा बात करे तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली क्यों ना कर रो प्रणाम? मोह कहा मिले गो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली अरे लाला तू नेक्सो सो अबई ते तो में इतनो लो भागो हैं, बिना कछू के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूं, ऐसा गदमद रासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जामे, कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के, मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहो, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगो मोए। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मोए। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने के रुक जा, और पावन में जाके यो लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोत, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बारो दे।
लाला का आशीर्वाद चाहिए, यूं कह खूब सारे ब्याह हो जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं ठाकुर जी, बड़ी अम्मा के पास ही सो में। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह है जाएगा। सुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो, अरे मैंने तो इतने दिन आते ना देखो। तेने देखो, अरे मैं तो मायके ते आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। स्थिति क्या होती गोपियों की? एक पद है बहुत सुंदर, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन। सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछरे पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, जब ते तुम बिछड़े पिय प्यारे, कबहू न पायो चैन हो, कबहू न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस दुखन लागे। मीराबाई का पद है और यही स्थिति गोपियों की है। क्या कह रहे हैं पता है? मीराबाई कह रही हैं, मतलब ब्रज की गोपियां कह रही हैं, लाला एक तो दिखो ना है, मेरे नेत्रन में बड़ी व्याकुलता है रही है, और ऊपर से चलते फिरते कोई कन्हैया कह दे, कोई कृष्ण कह दे, कोई गोविंद कह दे, कोई गोपाल, वाको नाम और ले दे, तो मेरी हालत का होवे। सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, सबद सुनत मेरी छतियां कांपे। दूसरी गोपी बोली, तो काई को सुने, जब इतनी तेरे से हृदय में व्याकुलता होवे तो कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है करे, उठ के चली जाए कर माते। गोपी बोले कैसे जाऊं? क्यों?
क्योंकि मीठे लागे बैन हो, मीठे लागे हे सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, हो मीठे लागे बैन हो, मीठे लागे दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। और एक टक टकी पंथ निहारूं, 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 भई छह मासी रैन हो, भई छह मासी रैन। मानो जो गोपी गीत का भाव है ना, जब श्याम सुंदर को देख रहे हो या जिस मार्ग से श्याम सुंदर आते हैं उस मार्ग की ओर एक टक देखती रहती हैं गोपियां। एक बात तो ये है कि श्याम सुंदर सामने खड़े हों, पलक झपक जाए तो गोपी कहती हैं 3 युग के समान व्यतीत होता है। पर मीराबाई भाव कह रही हैं गोपियों की स्थिति कैसी, जिस मार्ग से नंद नंदन आते हैं उस मार्ग को देखते देखते भी अगर पलक झपकती है तो ऐसा लगता है 6 महीना बीत गए हों। भई 6 मासी रैन हो, भई 6 मासी हो, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। विरह व्यथा कासों कहूँ सजनी, 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 बह गई करबत ऐन, हाँ बह गई करबत, ओ बह गई करबत ऐन, हाँ
मेटन सुख देन, हाँ दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन, हाँ दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। मीरा के प्रभु कब दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे, 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 दरस बिन दुखन लागे। अद्भुत भाव है। मीराबाई कह रही हैं, सबद सुनत मेरी छतियां कापत, सबद सुनत मेरी छतियां कापत, कबहू न पायो चैन, कबहू न पायो चैन, मीठे लागे बेन, मीठे लागे बेन, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। ऐसे ही नहीं गोपियों के श्री कृष्ण हो गए। स्थिति तो देखो, ऐसी व्याकुलता, धन्य है भैया। गोपियों को जब ठाकुर जी नहीं दिखते हैं तो व्याकुल भाव से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं और बहाने बना करके जाती हैं।